हेलो लवली कैंसेरियंस एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आपकी रीडिंग है फॉर 2023 फॉर योर लव लाइफ इफ़ यू आर सिंगल और कमिटेड, नॉट द मैरिड वंस। सो हम चेक करेंगे कि आपके लिए इस साल आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर कमिटेड हैं तो क्या आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है या नहीं। अगर मैरिज इंगेजमेंट इस टाइप की कोई एनर्जी आपके कार्ड्स में है या नहीं। और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को इस साल मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नहीं। कोई आपकी लाइफ में किसी से आप मिल रहे हैं या नहीं। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। टैरो से हम चेक करेंगे कुछ एस्टिमेशन अगर हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिलता है कब ऐसा कुछ होगा। सो लेटर ऑन वी आर गोइंग टू चेक विद सम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स एंड रोमांस एंजल कार्ड्स कि आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं इस साल की इन टर्म्स ऑफ लव। और अगर कोई और मैसेजेस हैं आपके लिए, जर्नल। Angelic frequency, angels are here, you are safe, potent connection. So wow, do I have to say something? So आपकी ये connection में जो है sorry ये Cancerians, most of the people in this रीडिंग, जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बिलीव करते हैं एंजल्स में। और या एंड एंजल्स की हेल्प से दे आर ट्राइंग टू हील देयर रिलेशनशिप और मैनिफेस्ट समवन। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा भी फील हो रहा है कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, हीलिंग्स करते हैं। हो सकता है कुछ किसी टाइप की हीलिंग मोडालिटी में हो और एंजलिक फ्रीक्वेंसी। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऑलरेडी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों बहुत ज़्यादा, या फिर आप लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये साल आपकी एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपके जो गाइड्स हैं आपको ये मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर सेफ। और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जर्नी पे आपके कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। और देयर इज़ अ वेरी पोर्टेंट कनेक्शन वेटिंग आउट फॉर यू। अगर आप लेट्स सी कमिटेड लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इसमें, और सिंगल लोगों के लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि दैट देयर इज़ अ कनेक्शन विच इज़ वेटिंग आउट फॉर यू इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समवन। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज। और keep I am also hearing that keep doing the gratitude work, क्योंकि हो सकता है आप gratitude affirmations इसका सहारा काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं इस साल। तो आपको आपके एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ थेरेपीज़, कुछ हीलिंग्स या कुछ स्पेल वर्क जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहें। ये कहीं ना कहीं आपको जल्दी ही बेनिफिट देने वाला है। ऑल राइट, सो इफ़ यू आर डाउटिंग तो आप ऐसा ना करें, जस्ट बिलीव इन देम। और क्योंकि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू यू। सो अगर आप डाउट कर रहे हैं कि मेरी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं या नहीं, तब भी आपके लिए मैसेज है दैट इट इज़ बीइंग हर्ड। सो डू नॉट फील सैड और डिसअपॉइंटेड। ब्यूटिफुल। लेट्स सी विद tarot cards what messages are there for you. Thank you angels, thank you universe. Cancerians, love life 2023, justice. All right, तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग अपनी पास्ट से बाहर आ रहे हैं। एक सैड सी एनर्जी में आप रहे हैं, या फिर हो सकता है एक रिवेंज वाली एनर्जी में भी आप रहे हों। और बहुत टाइम से आप जो आपके साथ हुआ है, अगर आपके साथ गलत हुआ है इस कनेक्शन में, तो यू आर रियली सीकिंग सम काइंड ऑफ रिवेंज और जस्टिस फॉर यू, कि जो आपने इतना हार्ड वर्क किया है, या आपने इतनी इन्वेस्टमेंट, टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करी है ऑलरेडी फॉर बोथ। लाइक अगर आप सिंगल हैं अभी, तो अगर आपकी पास्ट में ऐसी एनर्जी रही है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी थे, तो आप बाहर आ रहे हैं उस चीज़ से। कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया है इस साल आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। कहीं ना कहीं ये जो है 9 वीक्स टू 9 मंथ्स की पीछे की पास्ट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस दौरान में आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपने डिसाइड किया हो टू मूव आउट ऑफ दिस कनेक्शन। तो आप इस एनर्जी में हैं दैट यू वांट जस्टिस, दैट यू वांट वट एवर इज़ हैपन्ड विद यू, यू वांट योर टाइम बैक। ओके, इट्स गुड कि आप स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में हैं। यू हैव फाइनली डिसाइडेड, आई डू फील लाइक यू हैव फाइनली डिसाइडेड टू गेट ओवर दिस, गेट ओवर योर पास्ट। ओके, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से भी यही फील हो रहा है दैट अब आप एक लिटरली एक क्वीन की एनर्जी में जा रहे हैं। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि वट एवर आई वॉन्ट आई एम गोना गेट इट।
ओके, ईदर वे। सो बट साथ ही साथ आपको ये भी मैसेज मिल रहा है दैट नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन वेटिंग फॉर समवन। ठीक है, कि अगर आप किसी का पास्ट में से वेट कर रहे हैं तो आप वेट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपको ही बर्डन करेगा। ओके, और अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं इस रीडिंग में जो अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पास्ट का, किसी पास्ट के पर्सन का टू कम एंड अपोलोजाइज टू यू हैं, और रिवेंज जैसी एनर्जी में आप अभी भी हैं और ये आपको बर्डन कर रही है। और कुछ लोग इसमें से अभी भी ट्राई कर रहे हैं निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर, मतलब आपके अंदर ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपके अंदर ना हेट्रेड फील हो हेट्रेड भर चुकी है अपने पास्ट को लेके, उस पर्सन को लेके जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ऑलराइट, अगर आप हैं किसी के साथ कमिटेड हैं तो आपके लिए मैसेज ये है दैट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस ही हैं, डोंट वरी। बट अगर आपका कनेक्शन कहीं किसी प्रॉब्लमेटिक फेस से निकल रहा है, ठीक है, तो बी एकदम रिलीफ हो जाएं कि ये जो भी कुछ हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग सो दैट आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए और जो हीलिंग रिक्वायर्ड है वो हो पाए। कहीं ना कहीं पास्ट में फॉर कमिटेड पीपल एज वेल, पास्ट में मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कुछ टाइम से, लाइक अगेन आई वुड से 9 वीक्स टू 9 मंथ्स की एनर्जी ये दिख रही है पास्ट की। कुछ टाइम से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, एंड यू आर वॉन्डरिंग कि आप इसको अब एनर्जी देना चाहते हैं इस कनेक्शन को या नहीं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। और हो सकता है यही कश्मकश में आप बहुत ज़्यादा हों। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि चेंजेस आ रहे हैं, कुछ टाइम अभी लगेगा। आई डोंट नो इस साल में आप कब रीडिंग को देख रहे हैं, इस साल के लिए, पूरे ईयर के लिए रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। नो मैटर अगर आप जनवरी फरवरी में देख रहे हैं या आप जून जुलाई में देख रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर देख रहे हैं, तब से आप इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आप नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं तो ये साल की शुरुआत की आपके लिए एनर्जी रही हो कि आपके लिए थोड़ा सा कनेक्शन में इश्यूज़ हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं कहीं ना कहीं। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे लगता है कि किसी थर्ड पर्सन को लेकर हो सकती है, फैमिली को लेकर हो सकती है। ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली नहीं है, ये आउटसाइड कुछ इन्फ्लुएंस है, कुछ आउटसाइड एनर्जी है, फ्रेंड्स की एनर्जी भी हो सकती है कि जो आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है और आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड भी फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। लेट्स सी। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स। डेफिनेटली आप जो हो, यू आर फाइटिंग, you and your partner both, you are actually fighting over something, over a third person, which is useless because this connection has so much potential. Okay, potent connection, potential connection है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये अच्छे से enhance हो सकता है और improve हो सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा potential है आगे और ज़्यादा बढ़ने का। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी यही एनर्जी आ रही है। स्लो मूवमेंट ज़रूर है, ये जो कनेक्शन है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इट्स मूविंग फॉरवर्ड। ये एनर्जी जो अभी तक स्टक थी, इतने टाइम से अगर इशू चल रहा था, वो स्टक थी एनर्जी, तो वो अब नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव हो रही है, चेंज हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यू बोथ आर वर्किंग हार्ड टू मेक इट हैपन, और and you are advised to do some kind of inner healing work and some kind of forgiveness stuff. Okay, inner forgiveness, you don't have to go to other person and to seek forgiveness or give forgiveness, rather just be in your own energy. ठीक है, अपनी एनर्जी में रहें, और you don't have to go outside and fight this person. इट्स बेटर कि आप अपने अंदर ही काम करके, अपने साथ ही इनर वर्क करके
फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, फॉरगिवनेस हीलिंग कर सकते हैं, होपोनोपोनो जैसी चांटिंग्स जो होती हैं, रिचुअल है और मैनिफेस्टेशन है, इस टाइप की कर सकते हैं। होपोनोपोनो एक बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग है विच हेल्प्स यू टू रियली हील दिस रिलेशन, विच विल एक्चुअली हेल्प यू हील दिस रिलेशनशिप। और डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा प्लीज़ बर्डन ना करें, ठीक है। ये कनेक्शन अच्छा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया एंड ईस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया। वाओ, सो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली कि दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। इट मे टेक टाइम बट दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। ये कनेक्शन सेलिब्रेशन में इस साल कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। बट अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कनेक्शन में, सब कुछ ओके चल रहा है, तो भी आपको मैसेज मिल रहा है दैट बी वेयर ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, अपनी आंखें खुली रखें, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं करें, फेथ करें बट ब्लाइंड फेथ नहीं करें कि बाहर से कुछ ऐसी एनर्जी आपके कनेक्शन को ख़राब नहीं करे, ठीक है। आपके फेथ और ट्रस्ट जो आप दोनों का एक बना हुआ है एक दूसरे के साथ, उसको हिलाए नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे। एंड फॉर माई सिंगल पीपल, आई डू सी 9 वीक्स टू 9 मंथ्स आपको लगेंगे अगर आप ऑलरेडी हीलिंग जर्नी पे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इस हीलिंग जर्नी पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इतना टाइम आपको अपने आप को दें पुरानी चीज़ों से बाहर आने का, ठीक है। और अपनी जो आप करते जा रहे हैं, जो हीलिंग्स कर रहे हैं, वो सब करते रहें, पास्ट के ऊपर जो अपना कर रहे हैं, और अपनी रिवेंज और जस्टिस वाली एनर्जी है ना, उसको जाने दें, बिकॉज इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स नथिंग इज़ हैपनिंग, नथिंग विल कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। और क्योंकि आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। एक बहुत अच्छा कनेक्शन है विच इज़ वेटिंग फॉर यू एंड विच विल एक्चुअली कन्वर्ट इनटू होल लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। और ये जो है, दिस विल एक्चुअली टर्न इनटू विक्ट्री। सो वट एवर यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, इट विल बी इन योर फेवर, बट आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। किसी को हर्ट करने की इंटेंशन से नहीं आप कुछ भी करें, आपको ये मैसेज मिल रहा है। ऑल राइट, एंड ब्यूटिफुल कनेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। लेट्स सी फर्दर व्हाट messages we have. Walking away, so you are advised to walk away from anything which is holding you back. Okay, door to romance, like I told you कि है आगे फ्यूचर में आपके लिए एनर्जी है ऐसी। विक्ट्री, मैंने आपको विक्ट्री बोला, देखो कार्ड में कॉन्फर्मेशन के साथ विक्ट्री आ गई। सो फ्यूचर में जब आप पास्ट से बाहर आएंगे, ओके, व्हेन यू विल मूव थ्रू योर पास्ट, की छोड़ के पीछे की लाइक मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी हीलिंग, अपने पीस से मतलब है। जब वो आप पास्ट का दरवाज़ा बंद कर देंगे, तब आपका ये जो नया दरवाज़ा है, डोर टू रोमांस, इट इज़ गोइंग टू ओपन, ओके, वेयर यू विल मीट दिस पर्सन। और कहीं ना कहीं विक्ट्री, डेफिनेटली विक्ट्री है, ठीक है। जो भी सिचुएशन में आप हैं, इट विल डेफिनेटली टर्न इनटू योर फेवर। जो आपका हार्डवर्क है वो ज़रूर रिवॉर्ड्स आपको देगा और विक्टोरियस एनर्जी है। बट आई डू सी कि थोड़ी सी स्लो मूवमेंट है, और वो स्लो मूवमेंट इस वजह से भी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर से। इंस्टेड आपको अपने आप से एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ पर। सो यू आर एडवाइज टू डू दैट। और 27, 28, दीज 2 नंबर्स आई सी की कुछ 27 का अगर हम ऐड ऑन करें तो 9th मंथ जो होगा इस साल का आपके लिए फ्रूटफुल रह सकता है। इस साल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रह सकता है, इम्पॉर्टेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे 9th मंथ में। ये आपके पर्सन की एज भी हो सकती है 27, 33 और 28, 33 से हमें मैसेज भी मिल रहा है दैट यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स, असेंडेड मास्टर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है। असेंडेड मास्टर एज इन कृष्णा, जीसस, बुद्धा, गुरु नानक, रामा, ओके, शिवा, ये सब असेंडेड मास्टर्स हैं। नॉट शिवा, सॉरी, जो भी इस प्लैनेट पर आए हैं और एक्सटेंड होकर हायर एनर्जी में चले गए हैं, उनको हम असेंडेड मास्टर्स बोलते हैं। सो दे आर सपोर्टिंग यू। आई डू फील कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी हैं और आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए और अपनी लाइफ में इस पार्टनर को लाने के लिए, which is definitely beautiful. Let's see further what messages do we have. Let your friends help you. जो भी आप
सिचुएशन में चल रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है आप इस पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, उनसे शेयर करिए, उनसे एडवाइस लीजिए, ऑलराइट। और अगर आप कमिटेड हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो भी अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लीजिए और अपने रिलेशनशिप को चांस दें, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन मेरे कमिटेड लोगों के लिए जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप को चांस दें। किसी और की वजह से ना इस कनेक्शन को ख़राब नहीं करें। सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होगी, राइट, कि थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने कनेक्शन को चांस नहीं दें और उसको ख़राब करें। दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। ओके, हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें, ना अपने पर्सन पे ना वो थर्ड पार्टी पे। आंखें खुली रखें। डिसीजन अगर आपको लगता है कि लेने की ज़रूरत है, ये कि यू नो दिस इज़ नॉट मूविंग एनी वेयर फॉरवर्ड, सो इट्स ओके टू वॉक अवे, बिकॉज देयर इज़ समथिंग मच मोर बेटर फॉर यू देन। अगर आप ये सेल्फ डिसीजन लेते हैं कि यू नो for some of you, I do feel like you are giving some kind of an Agni Pariksha for this connection, so you are advised to not do that. आप बहुत ज़्यादा battles fight कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा you are fighting so hard to save this connection, so वो भी एक stupidity है, इतना ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि potential है इस connection में, क्योंकि potential तो दिख रहा है, लेकिन कभी कभी हम इतना ज़्यादा सब करके ना एफर्ट्स करके हम कभी कभी उसको भी ख़राब कर लेते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ को भी गवा देते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी डिसीजन लें, बहुत क्वीन की तरह डिसीजन लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेंगे, आई डू सी कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, विक्टोरियस होंगे। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग फॉर सिंगल पीपल। अगर आप किसी के टूवर्ड्स ड्रॉन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है। दे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग एंड शेयर योर फीलिंग्स विद योर पार्टनर। एंड आई सी न्यू लव, एंड आई डू सी कि न्यू लव ना कमिटेड लोगों के लिए भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो कनेक्शन में इश्यूज़ चल रहे हैं, दो यू कैन ओवरकम देम, ओके। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है, बहुत सारे परसेंटेज लोगों की यही दिख रही है मुझे, दैट दे विल ओवरकम दिस थिंग। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लो इन सब इश्यूज़ को और चीज़ों को दिल पे मत लो। हील हो रही हैं, यू आर वर्किंग, ठीक है। किसी के लिए टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी 5 साल 6 साल 10 साल भी इनफ नहीं होते एक कनेक्शन में, ठीक है, अगर वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट ना हो, आपकी सेल्फ वर्थ ना हो। सो इट्स बेटर टू वॉक अवे, इट्स बेटर टू मूव ऑन, इट्स बेटर टू कट ऑल द टाइज। क्योंकि आपके लिए अगर आप ये डिसीजन लेते भी हैं, तब भी आपके लिए मैसेज है कि न्यू लव इज़ देयर फॉर यू व्हेन यू डिसाइड कि आप अपनी सेल्फ वर्थ, आपने अपने आप को ना अपने जब इस एनर्जी में ले आया, आपने डिसाइड कर लिया, नो, आई विल रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई विल रिस्पेक्ट माई डिसीजन, कोई और करे ना करे, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएंगी। एंड फॉर सिंगल पीपल एज वेल, कि जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करते रहो, किसी का बुरा नहीं सोचना, बट पॉजिटिव उसके साथ अप्रोच करते रहो चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करो इफ़ यू फील कनेक्टेड विद समवन, ठीक है। और न्यू लव इज़ देयर फॉर यू। Okay, so for the first message is, it's time to get together with friends and family to have some fun, enjoy each other's company, relax, chat and laugh together. So your advice कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। जब आपको लो फील होता है, आपको इतना कुछ चल रहा है, ठीक है, अगर आपके साथ कमिटेड हो या सिंगल हो, डजेंट मैटर, इतना कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है यू नीड अ ब्रेक, सो वो ब्रेक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लो, थोड़ा फ़न करो। कभी कभी हम वो फ़न भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा इन उलझनों में, अपनी फीलिंग्स वाली थॉट्स वाले पैटर्न में अटक जाते हैं कि हम ये फ़न करना भूल जाते हैं। सो जस्ट रिलैक्स विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, जस्ट लाफ एंड जस्ट सिट, जस्ट चैट, सो लव। तो कहीं ना कहीं आपको साइंस और रीअश्योरेंसेस, मैसेजेस आपको मिलेंगे फॉर योर ट्रू लव एंड फॉर योर न्यू लव एज वेल, कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा या आने वाला होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपको मिलेंगी। सो उन पर भी ध्यान दें, जो साइंस और रिमाइंडर्स आपके आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैसेजेस, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, कमिटमेंट भी है। कॉन्ट्रैक्ट से मुझे ऐसा भी लगता है कई लोगों के कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं विच दे हैव टू फुलफिल। और पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत सारी हैं इस साल। पार्टनरशिप कैन बी ऑन बोथ लेवल, कि चाहे आपकी वो
रोमांस लव एरिया में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में बिजनेस करियर इस टाइप की कुछ हो। ट्रांसफॉर्मेशन है, डीप 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 ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो जो ये डिसाइड करते हैं, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट ऑन दिस रिलेशनशिप एंड आई एम गोइंग टू गेट थ्रू दिस, थर्ड पर्सन को भी हटा दूंगी और मैं बेस्ट दूंगी एंड आई एम गोइंग टू मेक इट वर्क। सो आपके लिए कनेक्शन जो है और ज़्यादा डीपन हो जाएगा और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस वी हैव फॉर यू। यू विल हैव समथिंग टू सेलिब्रेट वेरी सून। सो आपके लिए आपकी लाइफ में इस साल सेलिब्रेशंस तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं, तो आपके लिए कुछ जल्दी से कुछ सेलिब्रेशन की न्यूज़ भी आ सकती है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस वी हैव। इट्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को ना भूलें, अपना ध्यान पहले रखें। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज इज़ लेट गो एंड लेट फ्लो। तो लेट गो वाली एनर्जी में रहें। जो हो रहा है ना उसको इतनी सरदर्दी ना लें, अपने ऊपर जाने दें। ठीक है, जस्ट लेट इट बी। कई लोग आपके लिए लेसन्स के तौर पर आपकी लाइफ में आते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी होता है, सो दैट आप पत्थरों में अपने आप को खुश कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए डायमंड होता है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको डायमंड देना होता है। आई फील लाइक दैट आपके लिए। सो अपने आप को ना छोटी छोटी चीज़ों में उलझाएं नहीं, रैदर वेट फॉर समथिंग good and better to happen for you if you decide to move through it. Okay, so ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप इट रेजोनेट्स विद यू। आई होप कि यू मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। आई होप आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें। बस ये ध्यान रखें, अपने आप को या किसी और को ना हर्ट करें इस कनेक्शन में। किसी का टाइम वेस्ट ना करें, ना अपना वेस्ट करने दें किसी को। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड इफ़ यू लाइक दिस video then give it a thumbs up and I will see you in your another reading. Bye.